आप उदय में चाहे व्यर्थ नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाहे व्यर्थ सहज बने मन वांछित हो। सहज ही फल वांछित हो जाती है। सहज तुम नहीं चाहते और पुण्य का उदय आ जाए, अपने आप तुम्हारे काम बनेंगे। तुमको कि हो क्या रहा है, ऐसे ही पुण्य का उदय है। और पाप का उदय चाहे जितना चाहो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत होशियार हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, भाषा का ज्ञान, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, लेकिन उनको इज्जत नहीं मिल रही, कोई सम्मान नहीं दे रहा। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 2 रुपए के काम के नहीं, उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल सकती, मैं से गारंटी ले लूँ। लेकिन पुण्य का उदय है, यश कीर्ति कर्म का उदय है, तो वे कुछ भी बोलते हैं, तालियां पिटती हैं, लोग सुनते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं कि मैं आश्चर्य होता कि आदमी बोल क्या रहा है। और पता चला साहब इसके फॉलोअर्स करोड़ों में। देखे होंगे तुमने है, करोड़ों में फॉलोअर, कि बोल क्या रहा है, वही पुण्य का उदय बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा। और जब पुण्य का उदय होता है तो होता है। वो दमाद और मर गए थे, याद है तुम्हें? ये जो निरंकारी वाला बाबा, निरंकारी बाबा का नाम सुना कि नहीं सुना? ये जो बुराड़ी में निरंकारी संत, कितना बड़ा, बाप रे बाप, कितना बड़ा बना रखा है भाई साहब, पूरा विश्वास नगर समाज आए, इतना बड़ा। तो सुनो, एक बार मैं सागर से दिल्ली आ रहा था, या दिल्ली से सागर जा रहा था, पता ध्यान, स्टेशन पे इतनी भीड़, पैर रखने जगह नहीं, और आदमी निरंकारी। मैंने कहा ये कौन सा संत आ गया, क्या हो गया देश में? जो देखो निरंकारी। मैं पूछूं भैया कहाँ जा रहे हैं? निरंकारी आश्रम। कुछ कहाँ जा रहे हैं? निरंकारी। क्या है वहाँ? भैया शिविर है। तो मेरे को इतनी वो हुई, मैंने कहा कौन है ये आदमी? मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो देखो भाई साहब उसके अरबों मिलियन, 6 करोड़ आदमी उसका फॉलोअर्स, समझ में आया ना? और देश विदेशों में भाई साहब उसको सुनने। मैंने कहा यार कमाल हो गया। और वो देखा मैंने कि क्या बोलते क्या करते, देखा कुछ भी नहीं है, जीरो, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। और फिर उस सिंगापुर में वो और उसका दामाद फिर उससे जा रहे थे कार से, और एक्सीडेंट हो गया तो दोनों मर गए। तो जब खबर आई उसमें कि वे दोनों मर गए, तो मैंने कहा अब तो इसका ताम झाम अब तो खत्म ही हो गया। ये भाई साहब कुछ खत्म नहीं हुआ, उसकी पत्नी बन गई उसकी, उस पद पे, उस कुर्सी पे। और फिर मैंने पता किया कि उसमें तो पद परंपरा चल रही, माने वो राजा महाराजा वाला। और लोग फिर भी माने जाते, चलो एक ज्ञानी था मान के चलो, एक वो चला क्या करोगे कि जब तक उदय है ऐसे ही चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम तो जरा जरा सी बात में परेशान होते हो। अरे हमने तो सारे संसार में ऐसे मूर्खों को पूजते देखा है जो दो कौड़ी के नहीं है। और हमने अपने ऐसे ऐसे ज्ञानियों को धक्के खाते देखा है कि उनकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि जगत उनके सामने नतमस्तक हो जाए, और वो बेचारे रोटी के लिए परेशान। ये कर्मोदय की इतनी विचित्रता है कि नहीं? बोलो तो साहब इससे क्या फायदा? अरे इससे ये फायदा है कि तुम व्यर्थ के परेशान मत हो जगत में। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे काम बनेंगे, यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। और तुम्हारे अपयश नाम कर्म का उदय होगा, तुम समाज की सेवा कर कर के मर जाना, तुम्हें कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा।